नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मेरे किसी भी व्यूअर को लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि मे गॉड प्रोटेक्ट एंड ब्लेस यू। और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियों में ही अपना जीवन गुज़ारें, ठीक है? तो इसी के साथ ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि इंटरनेट इस टाइम पे 2026 के प्रेडिक्शन से भरा पड़ा है, बट क्या आप चाहते हैं कि मैं भी 2026 की कोई वीडियो, कोई प्रेडिक्शन वाली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ? तो मेरे व्यूअर्स का कहना है कि ऐसा ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, तो मैं उन्हीं की विश पे अम, मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की जो वीडियो है, आपका 2026 जो नया साल अब आने वाला है, कैसा रहने वाला है, किस तरह का? देखिए, थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया रहता ही है और साल आते भी हैं, जाते भी हैं। बट फिर भी सब में एक एक्साइटमेंट तो होती ही है कि अब नया साल है, तो न्यू बिगिनिंग्स के लिए कई लोग एक्साइटेड होते हैं, कई लोग चाहते हैं जानना कि कब क्या कैसे होगा, कौन-सी उनके लिए एडवाइस है, कौन-सी चीज़ों से उनको सतर्क रहना है। तो इसमें टैरो भी हमारा बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, हेल्पिंग टूल की तरह। तो इसी टैरो कार्ड्स के बेसिस पे हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो 2 ग्रुप्स में की जाएगी, जहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ्स दी गई हैं और उसी के बेसिस पर 2 पाइल्स में डिफरेंशिएट किया गया है इस रीडिंग को। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम करेंगे। पाइल नंबर 1 में वो लोग आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ अ, आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। 1, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 या फिर 31 है। ठीक है? एंड पाइल 2 होगा उन लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 29 एंड 30 हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे पाइल 1 की। अगर आप लोगों को अम, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, ज़रूर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और चलिए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नया साल 2026 पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है? तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 एंड 31 है, उन लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, हम जानना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएँ। ओके, कार्ड्स को हम अरेंज करेंगे फिर। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएँ। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएँ पाइल नंबर 1 के लिए अगला साल कैसा रहने वाला है?
ओके एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 8 ऑफ वैंड्स। तो हम इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विज़िबल दिख हो रहे होंगे, पाइल 1। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक, ठीक है, नॉट ओनली 2025 बट 2025 तक ना आपने उम, जो कुछ भी झेला होगा, ठीक है? मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो ये चीज़ कन्फर्म है कि आप अपने जीवन का लगभग हर रिश्ता या ख़ास करके वो रिश्ते, वो लोग, वो चीज़ें, वो सब कुछ जो जिस पर आपको अम, उम्मीद थी या नाज़ था, उन चीज़ों को गँवा चुके हैं, खो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जिनको आपने मतलब आँखें मूंद के जिनकी आपने हेल्प की होगी और जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं थी बदलने की, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटी होंगी, ठीक है? जिसके बाद ना अब आप एक सेल्फ डिफेंस टाइप के मोड में आ चुके हैं। अब आपको पता है कि आपके लिए आपकी सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मायने रखती है। अब आप जो हैं, आपने अपनी लाइफ़ का जो कंट्रोल है अपने हाथों में लेना कितना ज़रूरी है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी का नतीजा है कि अब आप ना भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। 2025 में आपने वो चीज़ें पहचान ली हैं, जिन चीज़ों के कारण आप अभी तक भ्रम में थे, जिनके कारण आप झूठे मोह में थे, ठीक है? झूठा मोह, झूठी उम्मीदें और झूठे लोग, झूठे अपनापन दिखाने वाले, झूठे सहानुभूति देने वाले, ऐसे लोग जो हैं, ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं, वो आपने बहुत अच्छे से अभी समझ ली हैं। आप जानते हैं उन चीज़ों को कि अब कौन-सी चीज़ है ऐसी जो आपको जैसी दिखती है, वैसी है नहीं, ठीक है? ऐसी कुछ चीज़ें जिन्होंने आपका मन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, आपके मन को ना बहुत बुरी तरह से जैसे कहते हैं ना निचोड़ देना, किसी कपड़े को निचोड़ देना, इस तरह से आपके भरोसे को, आपके प्यार को, आपके विश्वास को निचोड़ दिया गया होगा, ठीक है? आप बहुत ही काइंड सोल हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े, आपका बहुत ही अच्छा ज़मीर होगा। सबके लिए प्यार, सबके लिए सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इस तरह का इंसान आप रहे होंगे, सबके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। बट रिटर्न में ना आपको क्या बताऊँ मैं? ठीक है, रिटर्न में आपको जस्ट धोखा, इग्नोरेंस और मन पर कुछ ऐसे घाव, ऐसी चोटें या ऐसी चीज़ें जिनका आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसी चीज़ें डेफ़िनिटली आपके साथ 2025 में हुई होंगी, ठीक है? आपके साथ अच्छा भी बहुत हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि 2025 में आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। 25 के आस-पास हो सकता है कि कुछ समय पहले या फिर अभी या फिर 2000 में मिड में आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ पर आपने दुनियादारी को समझना शुरू किया है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है और अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है, इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मतलब आपको अहमियत पता चल गई होगी कि अपने लिए भी जीना, अपने लिए भी सोचना, थोड़ा-सा स्वार्थी होना भी ज़रूरी है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बट इस टाइम पे अगर मैं कहूँ, तो आप इस टाइम पे करंटली इस टाइम पे मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में मैं आपको देख पा रही हूँ, जो कि अ टोटली पूरी तरह से अकेला है इस टाइम पे, और अकेला ऐसा नहीं है कि टूट चुका है। आप इस कार्ड को देख रहे हो? यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है जो कि रिवर्स में है। एक ऐसा इंसान जिसके सभी भ्रम टूट चुके हैं, ठीक है? जो अभी तक भ्रम में जी रहा था, लेकिन उन भ्रम से अब वो बाहर आ रहा है। उसने रियलिटी देख ली है। और ये रियलिटी इतनी पेनफुल रही है आपके लिए, दुनिया में कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, जिसने आपको ये चीज़ महसूस करवाई है कि अ, जितना आपने लोगों के लिए किया या जितना आपने भरोसा अंधाधुंध उन कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों पे किया,
उतना भरोसा आपको नहीं करना चाहिए था। या तो ओवर गिवर जो आप बने रहे, वो चीज़ें आपके लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं थीं, ये चीज़ आपने समझी है। और जो आपके मन में ये घाव दिए हुए हैं ना, इस टाइम पे आप उस सिचुएशन से उभर रहे हैं। एक ऐसा इंसान मैं आपको देख रही हूँ, जो कि एक गहरी चोट खाने के बाद ना, जिसको किसी ने भी हाथ नहीं दिया होगा, ठोकर खा के गिरने के बाद, खाई में गिरने के बाद मैं कह सकती हूँ, किसी ने भी हाथ नहीं दिया होगा उठाने के लिए आपको। जो हर किसी की हेल्प करता होगा, किसी ने हेल्प माँगी या नहीं माँगी, बट उसकी दयनीय स्थिति देखकर, उसकी एक अम बुरी हालत उसकी देखकर, उसकी पेनफुल सिचुएशन देखकर ना, आप बिना हेल्प माँगे भी उसको हेल्प ऑफ़र करने वाले पर्सन रहे होंगे। इस तरह के आप इंसान रहे होंगे, लेकिन अब इस टाइम पे जब आपको शायद किसी की ज़रूरत थी, तो आप अ पूरी तरह से अकेले रहे होंगे। तो ऐसे ही आपका कोई न कोई तो ऐसा भ्रम टूटा है, जहाँ पर आपको अब पता चल चुका है कि अब चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे आपको कोई समझे या नहीं समझे, बट आपके लिए एकमात्र ऑप्शन यही है कि आपको अब पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे इस चीज़ को पूरी तरह से कन्फर्म कर रहा है। ठीक है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स के अंडर उसके अपोज़िट जो उसके अगेंस्ट आया है, द मैजिशियन का कार्ड, और वो ये बता रहा है कि आपको सॉरी 2000 आई एम सो सॉरी, टू ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में है। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कि अम, सिर्फ़ सुनकर ही रीडिंग सुन सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, जिनकी कई बार वो कुछ लोग हैंडीकैप भी रहते हैं, कुछ लोगों का विज़न इश्यू भी रहता है, इसीलिए मैं कन्फर्म कर देती हूँ। एक चीज़ को बार-बार, बार-बार बोल के उसको रिपीट कर के बोलती रहती हूँ। ठीक है? ताकि उन लोगों को भी समझने में ईज़ी रहे। ठीक है? द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे इस तरह के इसलिए आया कि आप ठोकर खा के उठे तो हो, लेकिन इस बार जो आप उठ रहे हो ना 2026 में, आप इस बार इस तरह से उठोगे जो कि पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होगा। आप बहुत सारे लोगों के भ्रम तोड़ने वाले हो, जिनको लगता था ना कि जब ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लिया, जब ज़रूरत पड़ी तो थ्रो कर दिया। उन लोगों के भ्रम आप बहुत बुरी तरह से तोड़ने वाले हो, और नॉट ओनली दोज़, बट कुछ ऐसे लोग भी जिनको आपकी पहचान नहीं थी, जिन्होंने आपको अभी तक समझा नहीं था, जिनको आपको शायद जिनको लगा होगा कि जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो प्रॉब्लम आई, टूटे, रोए, धोए और फिर उठे, फिर जिए, फिर खाए-पिए, फिर सो गए, नॉर्मल जो लाइफ़स्टाइल इंसान का रहता है, इसी तरह से आप भी नॉर्मल इन चीज़ों को बचा लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ही मेजर कार्ड है ये, बहुत ही प्योर एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आप एक ऐसा इंसान बन के उभरोगे ना, जिसके पास हर एक टूल जो है, टूल तो होगा, देखो टूल तो हमारे पास, अब हमें हथियार तो दे दिया, डिवाइन हमें हथियार दे देंगे, बट उस हथियार को कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना यूज़ करना है, उस चीज़ का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉलेज अब आप गेन करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2026 के बाद, मतलब 2026 से आगे, ठीक है? मतलब आज के आगे, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है? आज के बाद एक ऐसी सोल आप बन के उभरेंगे, जो कि सबको हैरान करने वाला है, ठीक है? सबके भ्रम तोड़ेंगे आप। जिन लोगों को लगता है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, उन लोगों के भ्रम आप बहुत ही बुरी तरह से तोड़ेंगे, और किसी को उसकी औकात, मैं सच कहूँ तो सबके लिए नहीं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को उसकी रियल औकात आप दिखाने वाले हो। और ये जो काम है, ये आप अम अपने खुद इंडिपेंडेंटली ये काम करेंगे, आप किसी पे निर्भर ना होते हुए ये काम करेंगे। कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ नॉलेज है आप में जो कि इनफ़ानाइट है, और जिसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती है। कुछ तो आप ऐसा गेन या कुछ तो काम, कुछ ना कुछ वर्क आपने अपने आप में ऐसा किया है अभी तक जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, अब उस चीज़ को लोग जानेंगे। एक स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ कि अभी तक आपने गेन की है। आप एक ऐसे इंसान अभी तक रहे हैं जिसको देखो, जो दूसरों को हैंडल करता है, दूसरों के लिए दया रखता है, तो ऑब्वियसली उसको ईश्वर इस तरह का इंसान बनाते हैं कि वो मजबूत होता है, वो खुद को भी सँभाल सकता है। वो जो दूसरों को सँभालता है, वो खुद को सँभालना भी जानता है, और वो आप में स्ट्रेंथ है, ये चीज़ आप अब जानते हैं,
और इस चीज़ को जानते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कड़ा कड़ा घूँट बोलते हैं ना हम जिसको कड़वा घूँट करके चीज़ों को स्वीकार करके आगे बढ़ जाना। आपने ये किया है, ठीक है? यहाँ पे इन्फिनाइट जो है मेरे को दिख रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है ना, इन्फिनाइट हुआ है। अगर कुछ नाइंसाफ़ी ही हुई है, इनजस्टिस भी हुई है ना, तो वो भी इन्फिनाइट हुई है। आप जिन चीज़ों के काबिल थे, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी और जिन चीज़ों के काबिल आप नहीं थे, वो चीज़ें आपने बहुत बुरी तरह से झेली होंगी। तो आपने तो कड़वा घूँट करके पी लिया, बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि शायद आपको अभी तक लगता था कि शायद यही मेरी किस्मत थी। आपने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, बट नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जजमेंट की अब आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, आपने ईश्वर की इच्छा समझकर अपने आप को कदम अपने सँभाल लिए थे और जैसे परिस्थितियाँ चल रही हैं, उस तरह से पॉज़िटिव वे में आप आगे बढ़ रहे थे। बट आपको लग रहा था कि शायद जजमेंट नहीं मिल रहा, तो शायद ये आपके कोई कर्म रहे होंगे, इसलिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, बट ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि 2026 में आपको जजमेंट मिलेगी। आपके आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जैसे हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला काम करेगी, ठीक है? मतलब ईश्वर की इच्छा के तो आपके साथ है ही है, ईश्वर ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही है, बट एंसेस्टर्स या फिर अगर आपने किसी बेज़ुबान की आपने कोई हेल्प की है कभी, तो कोई ऐसे टाइम पे आपने कुछ न कुछ हेल्प किसी की ना किसी की तो की है, जो कि सोने पे सुहागा वाला काम इस टाइम पे 2026 में आपके साथ होने वाला है। जिस जस्टिस की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस जजमेंट की आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि आपके साथ कुछ न्याय होगा, वो न्याय मैं अब देख रही हूँ कि आपके साथ होगा। आप हैरान रहने वाले हैं। पूरी तरह से हैरान रहने वाले हैं क्योंकि इस चीज़ की ना आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ कुछ तो है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी बट ये चीज़ें आपके साथ होंगी और बहुत ही चमत्कारिक रूप से होंगी और जब होंगी ना इतनी स्पीड से होंगी, अचानक से होंगी कि आप हैरान रह जाएँगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा कुछ लग रहा है। और आपके माध्यम से जिन लोगों ने शायद भरोसा छोड़ दिया था ना इंसानियत से या ईश्वर से भरोसा छोड़ दिया था कि कुछ लोग होंगे जो कि आपको देखकर ना लाइफ़ के बारे में कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे। तो ऐसे कुछ लोग जिनको लगता होगा कि आप इतने अच्छे होने के बाद या इतने कैपेबल होने के बाद, सक्षम होने के बाद भी अगर आप इन चीज़ों से वंचित हैं, तो वो कौन से खेत की मूली हैं। तो इस तरह से कुछ लोग और भी हैं जो कि आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते होंगे या इंस्पिरेशन नहीं भी मानते होंगे बट तमाशा ही देखते होंगे बेशक बट इतना तो ज़रूर है कि उनको कहीं न कहीं वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते होंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ एक पॉज़िटिव लेसन की तरह होगी कि कुदरत जो है वो इंसाफ़ ज़रूर करती है। ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे द टावर का कार्ड जो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस जो ऊपर वाले कार्ड हैं, ये है जो चीज़ें आपने अभी फेस कर ली हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं और 2026 की जो आपकी प्रेडिक्शन है वो नीचे वाले कार्ड्स में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप हर एक भ्रम से बाहर आ चुके हैं, ठीक है? जिन रिश्तों पर आपको नाज़ था, जिन लोगों पर आपको नाज़ था, जिन गुणों पर या कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि आपने बहुत सारी डिग्रियाँ ली होंगी बट कुछ स्किल्स आप में ऐसी होंगी जो आपने जब सीखी होंगी तो उस टाइम पे आपने उम्मीद की होगी कि आप इनके दम पे कुछ अच्छा कर पाएँगे या कुछ ना कुछ आपने लाइफ़ में ऐसा ज़रूर धोखा खाया है जो आपने उम्मीद कुछ और की थी बट हुआ कुछ और होगा। आपका डिवाइन टेस्ट एक साथ चला होगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे मतलब पूरी तरह से यहाँ पे द टावर की एनर्जी आप देख पा रहे हो, जहाँ पर पूरी तरह से खंड-बिखंड हो जाना सब कुछ, ठीक है? भरोसा टूट जाना, लोगों का अचानक से बदल जाना, धोखा, कुछ सच्चाई किसी के सामने आ जाना, मतलब जिस तरह से एक इंसान टूट जाए ना, वो हर काम, हर चीज़, हर सिचुएशन आपने देखी होगी अभी तक। बट अभी आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, जो कि अपने लिए खुद स्टैंड लेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि अब अब लड़ना पड़ेगा, अब लड़ोगे, अब आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे, ठीक है? अपनी खोई हुई मान-मर्यादा, अपनी खोए हुए जो भी आपके क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी इज़्ज़त है, जो भी आप डिज़र्व करते थे, उन चीज़ों के लिए अब आप खुद डिपेंड रहेंगे, अब आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आप खुद पे डिपेंड रहेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है? और कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि अभी तक आपके लाइफ में ये जो एक तूफ़ान वाली जो परिस्थिति चल रही थी ना, इस चीज़ को बहुत ही शांति से ऑब्ज़र्व करते हुए एन्जॉय करते रहे थे। अब ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ से दूर निकलते हुए मैं देख रही हूँ, जिनके लिए आपके जीवन से बाहर निकल जाना ही बेहतर है, अदरवाइज़ आप इनको अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? अम, ये हो सकता है कि आपकी सोच हो या फिर इन लोगों के मन में ये चीज़ हो, बट कहीं न कहीं एनर्जी ऐसी है कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि आप एक सेल्फ डिफेंस के मोड में मैं देख रही हूँ आपको आते हुए। अब आपके लिए आप जो हैं सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी आपकी खुद की लाइफ़ होगी, लोगों की नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, यही चीज़ सिखाने के लिए आपके जीवन में ये टॉवर की जो एनर्जी है, एक बार या एक से ज़्यादा बार या मेरे को लग रहा है कई बार आपकी लाइफ़ में आई होगी और टाइम टू टाइम आपने पूरी तरह से लाइफ़ का जो लोएस्ट फ़ेज़ होता है, वो देखा होगा, तब जाके आप में ये कॉन्फिडेंस आया है। वो कॉन्फिडेंस अब आप देखेंगे पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हुए खुद को, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 या इसके आसपास आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। या तो आप ईश्वर से जुड़े होंगे, या तो आप टैरो से जुड़े होंगे, या तो आप यूनिवर्स से जुड़े होंगे, एंजल्स या जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे, जहाँ पर आपने पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के आगे सरेंडर किया होगा, ठीक है? और अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के आगे सरेंडर किया था, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपके जीवन की डोर जो है वो ईश्वर खुद स्वयं अपने हाथों में लेंगे, ठीक है? और अपने हाथों में लेंगे, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा सुरक्षित, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड अभी होंगे कि चाहे दुनिया की कितनी भी शक्ति, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम टू टाइम आपके ऊपर अटैक्स होते रहते होंगे। एनर्जी के अटैक्स आपके ऊपर होते रहते हैं। यहाँ पे मैं किसी ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, बट एनर्जी अटैक्स आप पे होते रहते होंगे। जैसे कि कोई पोर्टल, न्यू पोर्टल स्टार्ट हुआ है, कोई एंड हुआ है, तो पोर्टल्स जब ओपन होते हैं उस टाइम पे, या फिर जब भी कुछ डिवाइन रियल में कुछ बदलाव आता है, तो उस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता होगा। बहुत एनर्जीज़ आपकी फ्लक्चुएट होती होंगी। तो वो जो चीज़ें हैं आपके जीवन की, जो डिसबैलेंस था आपके जीवन में, वो मैं बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। अब आपके जीवन में इन नेगेटिविटीज़ को किस तरह से टैकल करना है, एक तो आप ये सीख जाएँगे, और दूसरा ये चीज़ें आपके ऊपर अब प्रभाव नहीं डाल पाएँगी। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग अ, सुरक्षा के घेरे में हो, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा के घेरे में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुखौटा पहने हुए मतलबी या एहसान फरामोश टाइप के लोग आपके जीवन में रहे होंगे ना, जिनका स्वभाव ही है धोखा देना, और किसी के जीवन में अंधकार या कुछ भी प्रॉब्लम्स चलती देखकर उस चीज़ को एन्जॉय करने के लिए या मज़े देखने के लिए प्रेज़ेंट रहना। इस तरह के लोग जो हैं वो अपने कर्मास को अब फ़ेस करना स्टार्ट करेंगे। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर आपको परेशान करने का प्रयास किया होगा। आपकी एनर्जीज़ के साथ उलझने की कोशिश की होगी। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बुरा समय अब स्टार्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन लोगों को ना कोई भी वे फॉरवर्ड नहीं दिखेगा। जब तक ये लोग आपसे माफ़ी नहीं माँग लेते ना, तब तक इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह का एक, जैसे बोलते हैं ना, जैसे धुआँ, धुआँ हो जाना, जो मतलब साँस ना आप छोड़ पाना, ना साँस अंदर ले पाना, इस तरह की कुछ स्थिति इन लोगों की होने वाली है। तो इनके पास बचने का एक ही रास्ता है कि ये लोग आपसे माफ़ी माँग लें और हमेशा के लिए आपसे दूर रहें। यही रास्ता है, अदरवाइज़ इन लोगों का लाइफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रबल में आने वाला है। जिस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी वजह के ही आपको परेशान करना, कि मतलब चलो है, इसका कौन है? इसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, तो चलें, क्यों ना इसी का फ़ायदा उठाया जाए। इस तरह से आपका अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो उनका अभी बहुत ही बुरा टाइम मैं देख रही हूँ। एक कार्मिक पैटर्न उन लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कार्मिक पैटर्न तो बहुत लंबा होता है, इन लोगों के लिए तो साँस तक लेना मुश्किल होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ तो हैं जो आपके एनिमीज़, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ नॉर्मल होता देखकर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का आनंद लिया है, मज़ा लिया है। तो ऐसे लोगों की बहुत बुरी कंडीशन अब होने वाली है, ठीक है? और ये बहुत स्पीड में होने वाला है, ठीक है? तो आपने अभी तक अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी
और आपको लग रहा था कि वहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है या फिर आपने कुछ ऐसी स्किल्स सीखी थी जिसके लिए आपको एक फ़ील्ड नहीं मिल पा रहा था, ठीक है? कुछ गुण होते हैं इंसान में जहाँ पर उसको उन क्वालिटीज़ को अप्लाई करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, वो स्पेस अगर आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वो स्पेस अब आपको दी जाएगी। और आपकी मेहनत जिस भी फ़ील्ड में आप स्किल्ड हैं पूरी तरह से और अगर उस फ़ील्ड में आप अभी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे आप पास्ट में उसमें धोखा खा चुके हों, चाहे आप दोबारा कोशिश करने के बारे में नहीं सोची हो आपने, बट अगर अब आप आने वाले समय में अगर आप किसी ऐसे फ़ील्ड में दोबारा से कोशिश करते हैं ना, तो आपको बहुत ही आपकी उम्मीद से ज़्यादा जल्दी और आपकी उम्मीद से ज़्यादा कहीं बेहतर आपको रिज़ल्ट यहाँ से आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है? कुछ तो है जो आपने बेहतर किया है, ठीक है? जिस चीज़ से आप थका हुआ खुद को महसूस करते थे, वो चीज़ें अब आप जो हैं बहुत ही स्पीड से उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने कर्मों का अच्छा फल जो आपने अच्छे कर्म आज किए थे, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए बेहतर यही है कि अब आप अपने पास्ट को छोड़ दें, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है ये। आपके लिए बेहतर है कि अब आप अपना जो एक पेनफुल पास्ट रहा है, उस चीज़ को भूल जाएँ और जो सबक आपने सीखने थे ना उस चीज़ों से, उस सबक को सीख कर अपने आने वाले समय में किस तरह से अप्लाई करना है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सोच कर एक तालमेल के साथ पूरी तरह से शांत होकर जीवन में आगे बढ़ें। ओके एंड देखो उतार-चढ़ाव चाहे कितने भी आएँ अब आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि लाइफ़ स्टेबल हो गई है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन आपको आपके स्टैंड से अब कोई नहीं हिला सकता। ये भी एक अटल सत्य है, ठीक है? आप जानते हैं कि कब, कहाँ, कितना, कैसे, क्यों और किसके लिए क्या करना है। आप अब बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल आप बन चुके हो। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप में इसके बारे में स्पेशली जहाँ पर परिस्थितियाँ जहाँ पर बड़े-बड़े लोग जो हैं बड़े-बड़े समझदार लोग जो हैं फ़ैसला नहीं कर पाते होंगे, वहाँ पर भी आप बहुत ही शांत तरीके से, समझदारी से आप वे फॉरवर्ड निकाल पाएँगे। ठीक है? तो यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको वहाँ पर शांति से काम करना होगा क्योंकि टूल्स जो है वो नॉलेज जो है आपको बाहर से नहीं अपने ही अंदर मन से मिलेगी। ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2026 जो है आपकी उन स्किल्स को अप्लाई करने का एक बेहतर टाइम है जो अभी तक लाइफ़ ने आपको सिखाई हैं। बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से हो सकता है कि कुछ पेनफुल लेसन्स आपने सीखे हों जहाँ पर आपके कुछ भ्रम टूटे हों, कुछ रिश्ते पीछे छूटे हों जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिन पे बहुत भरोसा करते हो, ऐसे कुछ लोग छूटे हों। बट आपके साथ जो आपको डिज़र्व नहीं करता, अब इस टाइम पे आप शायद उसकी असलियत जान चुके होंगे। मतलब जो आपका था, जो आपका नहीं था और जो आपके लिए बेहतर है, आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और 2026 जो है एक ऐसा साल आपके लिए रहेगा जहाँ पर आप जो सबक आप सीख चुके हैं, अब उन सबक के ऊपर आप काम करेंगे और उसी के बेसिस पर अपना जीवन आगे बढ़ेगा आपका और पॉज़िटिव रहेगा। अब आप इमोशनली जहाँ पर ज़रूरी होगा इमोशनली भी सोचेंगे बट इतना ज़्यादा इमोशनली आप नहीं बिहेव करेंगे कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा ले और ऐसे कुछ लोग जो कि चील कौवों की तरह जस्ट आपका फ़ायदा ही उठाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को आप ना मतलब दुम दबाकर भगाएँगे। इस तरह से भगाएँगे आपके जीवन में मतलब इतने खतरनाक तरीके से भगाएँगे किसी की ना औकात आप फ़ेस टू फ़ेस दिखाएँगे। लिहाज़ नहीं करेंगे अब। इस तरह का आपका 2026 रहने वाला है। मैं सच कहूँ तो आपके लिए ये बहुत पॉज़िटिव रहने वाला है। और ये जो बदलाव आपके जीवन में आया है, इसका बदलाव की शुरुआत कहने का मतलब ये है कि 2026 में किसी नए बदलाव की शुरुआत नहीं है। 2025 में ही या इसके आस-पास ही आपके जीवन में कुछ बदलाव आने स्टार्ट हो चुके होंगे, जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे अभी जाएँगे पॉज़िटिव वे में जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम अ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगर आप कुछ और लेसन सीखना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है कि अगले नेक्स्ट पाइल की भी कुछ रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए और अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है? तो वेलकम पाइल नंबर 2 कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। पाइल नंबर 2
ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 29 या फिर 30 है। तो चलिए देखेंगे कि आपके लिए ये रीडिंग ये साल कैसा रहने वाला है। ठीक है? आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026 पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है प्लीज़ बताएं डिवाइन। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 6, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 29 या फिर 30 है, उन लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके। दोस्तों, अगर हमारी रीडिंग्स आपसे रेज़ोनेट करती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इंटेंशन ही यही सेट की है मैंने कि अगर आपको पॉज़िटिविटी को क्लेम करना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्लेम आई क्लेम कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, तब जाके आप इस वीडियो को क्लेम कर पाएँगे। ठीक है? ओके। ओके, वेरी नाइस एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 10 ऑफ कप्स। ठीक है? ओके, तो पाइल नंबर 2 आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विज़िबल होंगे, तो मुझे यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है, जहाँ पर आप ना अ, 50-50 वाली सिचुएशन में शायद स्टक होंगे अभी तक, ठीक है? कोई परिस्थितियाँ आपके जीवन में रही होंगी ऐसी, जहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज़न की परिस्थिति थी आपके जीवन में, या तो कन्फ्यूज़न हो सकती है या तो किसी प्रकार की कोई स्टकनेस हो सकती है। एक ऐसे कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पे रीडिंग है जो कि अभी तक अपना कोई लेसन सीख रहे थे, ठीक है? कोई लेसन आपको कोई कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ़ में एक चल रहा था, जो कि एक एंड की तरफ है अब। अगर आपके जीवन में इंतज़ार बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, तो वो इंतज़ार भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? किसी चीज़ को लेके या किसी रिश्ते को लेकर या किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर या किसी न्यू स्टार्ट को लेकर या किसी प्लान को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सोच-विचार अभी तक किया होगा। तो उस चीज़ में अब आप आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। फाइनली आप कोई ना कोई डिसीज़न ले रहे हो, 2026 आपके लिए उस डिसीज़न पर आप काम करते हुए मैं देख रही हूँ। आप बहुत ही सफलतापूर्वक कोई एक ऐसा फैसला अपने जीवन में लेंगे, जहाँ पर आप अ, अपने इमोशंस जो हैं, उन चीज़ों के अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है? अपने इमोशंस जो चीज़ें अभी तक आपको स्टक कर रही थी, पीछे खींच रही थी, जो आपको डरा रही थी, उन डर को आप कंट्रोल में करते हुए या काबू में करते हुए जीवन के एक नए पैटर्न में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया करना तो चाहते हैं या कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ सर्च करना चाहते थे। किसी के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते थे या कुछ नया करना चाहते थे, जिसके लिए आप आगे क कदम बढ़ाने से डर रहे थे, ठीक है? आगे बढ़ने से डर रहे थे और डर का कारण ये था कि शायद कुछ लोगों को हर्ट होगा, शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, या तो किसी की इज़्ज़त पे बात आ जाएगी, या तो किसी को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, या तो आपको कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ जाएगा।
तो इस तरह की कुछ आपकी एनर्जी थी और मेरे को यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे आप में से जो कि अपना कोई बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, बट आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा था, एक रास्ता नहीं दिख रहा था, स्टार्ट कहाँ से किया जाए? तो वो स्टार्टअप अब मैं देख रही हूँ कि 2026 में आप करेंगे और आपको एक ख़ास करके अगर किसी रिश्ते को लेकर या कुछ लोगों को लेकर आप असमंजस में थे, ठीक है? असमंजस में थे कि ये लोग आपके लिए किस तरह के एनर्जी रखते हैं या कोई ऐसा रिश्ता था आपके जीवन में जिनकी फीलिंग्स आपको कन्फर्म नहीं थी कि जैसा आप महसूस करते हैं, क्या वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं या फिर वो लॉयल हैं या फिर डिसलॉयल हैं या किस तरह का इंसान है? शक या फिर असमंजस जैसी जो स्थितियाँ थी आपके जीवन में, वो मैं देख रही हूँ बाहर अब ख़त्म हो रही हैं। अम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपने ना बहुत ज़्यादा प्रे किया होगा ईश्वर से प्रे किया है आपने। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है, जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, तो बट यहाँ पे एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपने ईश्वर से दुआएँ बहुत माँगी होंगी, बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगी होंगी, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर करने के लिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई विवाद वगैरह कुछ चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट हो जाए शायद उसके लिए या फिर आपको कुछ एनलाइटनमेंट चाहिए, कुछ नया जानना चाहते थे या किसी न किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी। बहुत ही मैच्योरिटी से जिसका डिसीज़न लिया जाए, जो आपकी लाइफ़ लॉन्ग कुछ चेंज कर सकता है। आपको किसी रिश्तों के कारण या किसी को हर्ट ना हो जाए, उस कारण से आप रुके हुए थे, आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ की आपको जानकारी अगर नहीं मिल रही थी, तो जो भी वो रीज़न हो बट वो जो परिस्थिति है उसमें से अब आप बाहर निकलेंगे। ठीक है? तो आपको एक फाइनल वे फॉरवर्ड आपको दिखाया जाएगा। जो एक रुका हुआ सा आपको लग रहा था ना अभी तक की लाइफ़ बहुत ज़्यादा रुक गई है जैसे, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी लाइफ़ में, तो अब वो लाइफ़ वो जो है ना, वो ग्रोथ अब आपको देखने को मिलेगी 2026 में। ठीक है? और कुछ ऐसे लोग जिनके रिश्तों में कुछ असमंजस रिश्तों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि रिश्तों में कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं जिनके कारण आपकी फैमिली में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ फेस किए होंगे। आपस में भी बहुत तनाव रहा होगा। तो उन चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एक फाइनली या तो कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा या तो अ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलग होना चाहते थे, तो वो अलग हो जाएँगे। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मिल-जुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो मतलब जैसा आप चाहते थे ना रिश्तों में, वैसा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ किसी कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी शादी या किसी प्रपोज़ल का वो वेट कर रहे थे, तो 2026 में आपको कोई प्रपोज़ल यहाँ पे आता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसके बाद आपकी दुनिया ही एक तरह से एक मिरेकलस तरीके से चेंज होती मैं देख रही हूँ। जहाँ पर आपको एक के बाद एक पैटर्न्स आपके लाइफ़ में पॉज़िटिव ओपन होते जाएँगे। एक ब्रॉड व्यू आप दुनिया का या अपने आप का देखेंगे, जहाँ पर आप खुद को पहले सिमटा हुआ-सा स्टक महसूस करते थे, वहाँ आप एक दुनिया को ना पूरी तरह से ऐसे लगेगा कि दुनिया ही बदल गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? बहुत ही प्यारी-सी मेरे को किसी के लिए ना किसी के लिए लव की फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है मुझे या कोई न्यू बिगिनिंग कोई रिश्ता नए सिरे से स्टार्ट हो सकता है या तो जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, उन लोगों की शादी के लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है। बट कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो शादी का वेट कर रहे थे। डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ कि 2026 में उनको शादी से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ गुड न्यूज़ सुनने को डेफ़िनेटली मिलेगी यहाँ पे, ठीक है? और इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ़ में ना जो एक जकड़न जैसे आपको लगती थी ना कि अब लाइफ़ शायद मतलब एक अटकी हुई सी लग रही थी, वो बहुत जल्दी से टर्न लेगी। बहुत जल्दी से स्पीड में आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जीवन में। ठीक है? कुछ नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। नया मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा साथी आपको मिलेगा या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होगी, जहाँ से आप अम, मतलब बहुत स्पीड में रिकवरी करेंगे। ठीक है? बहुत स्पीड में आप रिकवरी करेंगे, बहुत स्पीड में आप ग्रो करेंगे। जितना आप अनस्टेबल पहले महसूस कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा आप जल्दी स्टेबल हो जाएँगे। और एक एनर्जी और है कि अभी तक
जो आपको लोगों की बातों से, बैक बिचिंग से कुछ ऐसे लोग रहे होंगे आपके जीवन में जो कि पीठ पीछे या तो बाय फेस भी सही बट आपको बहुत ज़्यादा बकवास सुननी पड़ती होगी कुछ लोगों की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की जिसके कारण ना आपका मन बहुत दुखी रहता होगा। हो सकता है कि आप पलट के जवाब ना देते हो बट आपको इनकी बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता होगा और ऐसे क्यों हैं जिनकी औकात ही नहीं है आपके आगे कुछ बोलने की, वह लोग भी बकवास करते होंगे आके आके आपके आपके आस-पास। मैं बकवास ही कहूँगी इस चीज़ को क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा बट ये लोग जानबूझकर मतलब इनको ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीवन में ना कोई काम ही नहीं है। कोई काम-धाम नहीं है, बेले हैं और 2-4 लोग एक ही जैसी जिनकी एनर्जी है बेकार-सी, तो 2-4 लोग मिलकर बस आपको मंदिर की घंटी की तरह बस आपको आपके बारे में बातें करना, आपको पोक करना, आपको परेशान करना टाइप्स करते रहे होंगे आपके जीवन में कि मन किया जब चाहा तो कुछ ना कुछ करके छेड़ दिया और फिर आपको दुखी करना, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। जैसे मतलब गली में डॉग्स होते हैं ना, तो जब मन किया तो चिल्लाते रहे बट किसी ने अगर किसी की नींद उससे डिस्टर्ब हो रही है तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की शांति डिस्टर्ब हो रही है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से कुछ लोग आपके जीवन में रहे होंगे। ऐसे लोग जो हैं, अब इन लोगों को आप बहुत ही अच्छे से फ़ेस करना सीख रहे हैं या सीखेंगे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी होगा बट आने वाले साल में ये लोग आपके जीवन से बाहर निकलेंगे। ठीक है? अब इनकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ़ में या तो असर नहीं कर पाएगी या तो इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। कोई 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। बट इनके कारण जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में किसी भी तरह से जुड़ी होगी, तो वो चीज़ आपके जीवन से बाहर निकलेगी अब। ठीक है? तो इनके बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन इन लोगों को जितनी चीज़ें शांत लग रही है ना, इतना शांत इनको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो नज़र बचा के आपसे भागेंगे जैसे कि आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है? जैसे कि आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है या फिर जैसे उनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है या तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा या तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मासूम हैं, उनको कुछ नहीं पता। इस तरह की कुछ लोगों की एनर्जी रही होगी जो कि छुपे हुए चेहरे आपके जीवन में रहे होंगे, जिन्होंने नेगेटिव रोल आपकी लाइफ़ में प्ले किया होगा या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने अ, अपना समझा होगा, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा। हो सकता है कि इनसे आपको ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी, तो ऐसे कुछ लोग जो हैं, ये आपके जीवन से बाहर निकलेंगे। ठीक है? और ये ना अब आपको और असर आप पे नहीं डाल पाएँगे, ये बात कन्फ़र्म है। ये आपके ऊपर और अपनी नेगेटिविटी नहीं डाल पाएँगे और जितना इनको लग रहा है ना कि चीज़ें शांत हैं और ये बचकर निकल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे ना बहुत बड़ा एक कार्मिक फ़ेज़ इनका वेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? जैसे समुद्र में भूकंप आता है ना, तो भूकंप का झटका जो है उसका ओरिजिनल पॉइंट पे जितना होता है, तो किनारे पे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में किनारे पे जाके उसकी लहरें उससे ज़्यादा मजबूत होती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे को लग रहा है कि इनको जितनी चीज़ें शांत लग रही हैं ना, इनको लग रहा है कि जितनी आसानी से ये लोग बच के निकल रहे हैं, तो ये निकल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। इनको अपने कर्मों का दंड जो है बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से मिलेगा और इनका ये घमंड है, किसी का घमंड तो है या मतलब घमंड किस बात का है कि हमारे बारे में नहीं पता, कुछ है ऐसा कि हमारे बारे में इसको नहीं पता, तो वो घमंड इनका टूटेगा, ठीक है? तो फाइनली यहाँ पे ये है कि आपको हर तरीके से यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का आप कार्ड देख पा रहे हो। आपने जिस भी फ़ील्ड में आप एक लकी पर्सन हो, जो भी हो ना, बहुत लकी हो आप। तो आपको जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ़ में क्योंकि आपने अभी नॉलेज भी गेन कर लिया है, अपने अकेलेपन में बहुत कुछ सीखा है। बड़े-बड़े लोग होते हैं जो अकेलेपन में टूट जाते हैं। तो आपने अपने अकेलेपन में जो कुछ भी आपने लाइफ़ से सीखा है ना, उसका रिज़ल्ट यही है कि आपने ऐसे लोगों को अब अपने जीवन से धक्का मार के आप बाहर निकाल चुके हैं या निकाल देंगे, जिनका आपके जीवन में अब कोई भी रोल नहीं है या फिर कोई सकारात्मक रोल नहीं है। ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, बहुत ही स्वीट ये कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि आपको हेल्थ, वेल्थ और फैमिली, हैप्पीनेस वगैरह सब कुछ खुशियाँ
जो हैं 2025 में मिलेंगी। प्रोटेक्शन मिलेगी, डिवाइन प्रोटेक्शन जैसे कि पाइल नंबर 1 में था, वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है। आपके एनिमीज़ जो हैं अपने कार्मिक फ़ेज़ को एंटर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और अब आप भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि चीज़ों को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब आप सिचुएशंस को अपने खुद के हाथ में लेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप उलझे हुए थे पास्ट में, या क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, या फिर ये सही है या वो सही है, या फिर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आपके जीवन में इस तरह के चल रहे थे, जहाँ पर आपको फ्यूचर की तरफ ध्यान देने में समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो उन चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपका जो ये कार्ड है ना, आपका जो ये रीडिंग है, इसमें वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो अब आप एक तो अपने लिए स्टैंड लेंगे, दूसरा ना अब आप अपने वेल-बीइंग के लिए बहुत काम करेंगे और अपनी लाइफ़ पे ना फुल फ़ोकस से अब आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ही स्पीड से, और इसी में आपकी डिवाइन भी हेल्प करेंगे। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर बनने में हेल्प करेंगी, ठीक है? आप देख पा रहे हैं, सभी कार्ड्स लगभग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको टोटली डिवाइन पे सरेंडर करके रखना है। अगर आप में ईगो आया, वैसे तो यहाँ पे चांस ही नहीं है ईगो आने का, बट ईगो आया तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा और वो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट आप स्पेशली ध्यान रखना कि ईगो जो है, आप में ईगो ना आए, क्योंकि आने वाला समय आपका सकारात्मक दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और इस समय में हो सकता है कि किसी में थोड़ा ईगो आ जाए, तो उस ईगो से आपको बचना होगा, ठीक है? तो यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं फिर से आपसे रिपीट कर दूँ कि अगर आपको इस रीडिंग की पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आई क्लेम या कुछ भी करके इसको क्लेम ज़रूर करना होगा। कमेंट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको डेफ़िनिटली करना ही है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।